बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य भाग से दुख का अधिकार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक यशपाल हैं। पाठ आरंभ करने से पहले आइए लेखक के विषय में जान लें। लेखक का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए तथा इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह के साथ मिलकर भाग लिया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच तथा तेरी मेरी उसकी बात, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता आदि। तेरी मेरी उसकी बात पर लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। लेखक का मानना है कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। प्रस्तुत कहानी समाज में फैले अंधविश्वास तथा ऊंच नीच के भेद को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को होती है, लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दुख मनाने का अधिकार तक प्राप्त नहीं है। आइए पाठ आरंभ करते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं, अर्थात कि मनुष्य के वस्त्र उन्हें अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं कि किसी भी मनुष्य की कपड़ों को देखकर या वस्त्रों को देखकर हम पहचान जाते हैं कि यह व्यक्ति धनी वर्ग का है या निम्न वर्ग का है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। लेखक कहना चाहते हैं कि कई बार हमारी पोशाक हमारे लिए अनेकों बंद दरवाजे खोल देती है, क्योंकि कहा जाता है कि पहले जो व्यक्ति का प्रभाव है वो उसके वस्त्रों और से ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी यही वस्त्र हमारे लिए एक बाधा उत्पन्न कर देते हैं। जब हम समाज की निचली श्रेणियों की अर्थात समाज के निम्न वर्ग की अनुभूति को समझना चाहते हैं, तो उस समय हमारे वस्त्र ही हमारे लिए एक बंधन बन जाते हैं। उसी प्रकार जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी प्रकार जैसे जब कोई भी पतंग कटती है तो वायु की लहरें
अर्थात हवा के झोंके उसे ज़मीन पर धीरे धीरे गिराते हैं, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। उसी प्रकार हमारी कपड़े ही हमें झुकने से रोकते हैं या किसी भी व्यक्ति की पीड़ा में जिसको हम चाहते हैं कि हम उनकी पीड़ा सुनें समझें, तो कई बार हमारे वस्त्र और समाज ही हमें रोक लेता है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। बाजार में फुटपाथ आप सभी जानते हैं। कुछ खरबूजे डलिया में अर्थात डलिया टोकरी में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। ऐसा लग रहा है कि मानो डलिया में जो खरबूजे हैं जो डलिया में पड़े हुए हैं और ज़मीन पर हैं वो बेचने के लिए हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ उम्र वृद्धावस्था अर्थात उन्हीं खरबूजों के पास एक बुढ़िया बैठकर रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक कर रो रही थी कि जो औरत थी जो खरबूजे बेचने के लिए बैठी थी वो रो रही थी और उसने अपने चेहरे को छिपा के रखा था और सिर को घुटनों पर रखे वो सिर्फ रो रहे थे। यदि उसे कोई दुख था तो वह बाजार में क्यों आए, और अगर उसे खरबूजे बेचने थे तो वह रो क्यों रही थी। आइए आगे देखते हैं। पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। वो बुढ़िया जिस जगह पर बैठी थी उसके आस पड़ोस की जो दुकान थी वहाँ तख्ते थे और वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे और कुछ लोग जो बाजार में खड़े थे उस स्त्री को, उस बुढ़िया को नफरत से देख रहे थे और उसके विषय में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। व्यथा, पीड़ा, तकलीफ। उस स्त्री का रोना देखकर लेखक के मन में एक पीड़ा उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। लेखक उसके दुख को, उसके रोने के कारण को जानना चाहता था, लेकिन क्या फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। यहाँ मेरी लेखक के लिए प्रयोग किया गया है कि फुटपाथ पर उसके समीप बैठने में लेखक के कपड़े ही उसके लिए एक अड़चन या बंधन बन गए, या लेखक के वस्त्र ही उसके लिए समस्या पैदा कर रहे थे कि वह किस प्रकार उससे उसके दुख का कारण पूछे। तभी एक आदमी ने घृणा से मैंने आपको पहले ही बताया है, नफरत से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान बेटे को मरे, पूरा दिन नहीं बीतता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है, बेहया बेशर्म। एक व्यक्ति ने नफरत से थूकते हुए कहा कि क्या जमाना है, क्या समाज है, क्या वक्त है कि जवान बेटे को मरे हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता और ये बेहया या ये बेशर्म यहाँ पर दुकान लगा के बैठी है। क्या करने के लिए? खरबूजे बेचने के लिए।
दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। यहाँ पर समाज के ठेकेदारों के द्वारा उस निर्धन महिला पर व्यंग लेखक दिखा रहे हैं। तभी क्या होता है कि सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, पर इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। कि वो लेखक कि वो जो व्यक्ति थे दियासलाई माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कह रहे थे कि ये लोग इन लोगों के लिए बेटा बेटी पति पत्नी धर्म ईमान सब कुछ रोटी का टुकड़ा है। किसी की जान जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ रोटी के टुकड़े पर ही अपनी जान देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तभी परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। तभी परचून किराने की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए किसी के मरने या जीने से कोई मतलब नहीं होता, ये तो लेकिन इन्हें दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए कि जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक मरने के बाद जो दुखद समय है वो, और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। ये लाला जी बता रहे हैं कि इसको तो किसी से कोई मतलब नहीं है। ये औरत समाज में बैठकर लोगों का धर्म ईमान भ्रष्ट कर रही है, क्योंकि इसके बेटे को मरे हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता और ये खरबूजे बेचने आ गई, जबकि इसे तो 13 दिन का सूतक अपनाना चाहिए, अर्थात उसकी 13वीं करने के बाद ही बाजार में आना चाहिए। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती, लेकिन लेखक को पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 साल अर्थात 23 ईयर्स का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू क्योंकि जो उसका बेटा था वह वैवाहिक था और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कचियारी सब्जी तरकारी उगाकर उन्हें बेचता था और अपने परिवार का गुजारा करता था, निर्वाह गुजारा। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे सामान के पास बैठ जाता तो कभी उसकी माँ बैठ जाती। पर लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। लड़का परसों जो बीत चुका है
उसमें सुबह जल्दी ही सूर्योदय से पहले बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। मेड़ खेतों के किनारे अर्थात बाउंड्री हम कह सकते हैं, और आप सभी जानते हैं कि खेतों में सांप पाए जाते हैं। तो तभी गीली बाउंड्री की तरावट में आराम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। जब लड़के को सांप के काटने का माँ को पता चला तो माँ बावली पागल सी होकर ओझा को बुला लाई। ओझा जो झाड़ फूंक करता है और सांप का जहर निकालने वाला व्यक्ति। झाड़ना फूंकना हुआ। ओझा ने बहुत झाड़ फूंक की। नागदेव की पूजा हुई और पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, तो ओझा ने पूजा के लिए, नाग देवता की पूजा के लिए दान दक्षिणा मांगा। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया, और बुढ़िया के घर में जो कुछ भी था आटा अनाज सब कुछ उसने ओझा को दे दिया। माँ बहू बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, क्योंकि भगवाना की मृत्यु हो चुकी थी। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर न बोल सका। सांप के विष से उसका विष जहर, सांप के जहर से उसका सारा शरीर, पूरा बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी। यहाँ अज्ञानता को दिखा रहे हैं कवि कि डॉक्टर को बुलाने की जगह बुढ़िया ने ओझा के पास गई, जिससे उसका धन धान्य सब बेटे के इलाज में चला गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। छन्नी ककना, देखिए नया शब्द आया है, छन्नी ककना। जिंदा आदमी नंगा रह सकता है, लेकिन मुर्दे को कैसे नंगा विदा किया जाए? ये हमारे समाज की एक परंपरा है कि नया जिंदा आदमी तो नंगा रह सकता है, लेकिन मुर्दे को हम नंगा विदा नहीं कर सकते। यह धार्मिक मजबूरी है। उसके लिए तो बाजार से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के जेवरों को ही क्यों ना बेचना पड़े। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी, जो कुछ भी बचा था, सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या? लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। यहाँ हमें निर्धन परिवार की विषम परिस्थितियों का पता चलता है कि बच्चों का बाप अर्थात भगवाना वो परलोक चला गया था, लेकिन बच्चे सुबह उठे और भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, क्योंकि बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था।
अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब बेटे के बिना बुढ़िया को कोई भी उधार देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी के मन में यह आशंका थी कि अब इस घर में कमाने वाला कोई नहीं है तो उनका ऋण कौन चुकाएगा। अतः बुढ़िया अपने दुख की परवाह किए बिना ही बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, बुढ़िया पीड़ा में थी, तकलीफ में थी, फिर भी रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के अपने बेटे के द्वारा बटोरे हुए खरबूजे डलिया में उसने इकट्ठे किए और बाजार की ओर चली, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। यहाँ पर लोग कह रहे थे कि जिसका कल बेटा चल बसा है वो आज सामान बेचने आई है, अर्थात खरबूजे बेचने आई है। कितना पत्थर दिल है इसका। किसी ने भी उसकी परिस्थिति को जानने का या उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं किया। उस समय वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी महिला की बात सोचने लगा। कौन? लेखक। उस समय पुत्र के वियोग मतलब दुख, पुत्र वियोग के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा लेखक कि वह सम्भ्रात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी, कि वह महिला धनी थी और उसके भी जवान पुत्र की मृत्यु हुई थी और वह 2.5 महीने तक पलंग से नहीं उठ सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा बेहोशी। वह 15-15 मिनट बाद उठती और अपने पुत्र के दुख से दुखी हो जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में भी उसकी आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे और उसके सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। यहाँ हमें आर्थिक असमानता देखने को मिलती है कि किस तरह धनी परिवार की स्त्री को दुख मनाने का, दुख अपना प्रकट करने का पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है, वहीं निर्धन महिला अर्थात भगवाना की माँ को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं मिल रहा था। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिला, जब लेखक के मन को कोई उपाय नहीं मिला, कोई भी रास्ता नहीं नजर आया, तो बेचैनी से उसके कदम तेज हो जाते हैं, क्योंकि लेखक व्याकुल हो जाता है। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए वह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। उसी दुख में उन परिस्थितियों के बारे में सोचते हुए लेखक रास्ते में चलते हुए लोगों से ठोकरें खाता हुआ चला जा रहा था और सोच रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, कि व्यक्ति को अपना दुख प्रकट करने के लिए भी सुविधाएं चाहिए, और जिसके पास सुविधाएं नहीं हैं और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, और जिसके पास सुविधाएं नहीं हैं उसे दुख मनाने का अधिकार तक प्राप्त नहीं है, और दुखी होने का एक अधिकार होता है जो समाज में केवल धनाढ्य व्यक्तियों को ही प्राप्त है, निर्धनों को नहीं। इस पाठ से हमें
गरीब अमीर के जीवन में अंतर को, यह पाठ हमें गरीब और अमीर के जीवन के अंतर दर्शाता है कि कैसे एक गरीब परिवार धार्मिक नियमों को सामाजिक दबाव के चलते पूरा करता है। समाज जो धार्मिक नियमों का कड़ाई से पालन करवाता है, पर गरीब की मजबूरी को नहीं समझता।